हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जुड़वा ए समान जायगोट से विकसित होते हैं, बी विभिन्न जायगोट से विकसित होते हैं, सी दो विभिन्न स्पर्म से उत्पन्न, डी दो विभिन्न अंडाणुओं से उत्पन्न। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जुड़वा होते हैं वह क्या होते हैं। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि जुड़वा क्या है। तो जो ये जुड़वा होते हैं, तो ये जुड़वा क्या होते हैं? तो जुड़वा समान गर्भ अवस्था समान गर्भ अवस्था से उत्पन्न संतति को जुड़वा कहा जाता है। अर्थात ऐसी संतति जो समान गर्भ अवस्था से उत्पन्न होती है उसे जुड़वा कहते हैं। और जो ये जुड़वा होते हैं इन्हें दो भागों में वर्गीकृत वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर प्रथम होगा होमोजाइगोट होमो होमोजाइगोट। तो जो ये होमोजाइगोट होते हैं, ये होमोजाइगोट समान समान या एक ही जायगोट में विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर दो संतति का या दो से अधिक संतति का निर्माण हो जाता है, तथा ये जो संतति होती है यह आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होती है। वह जो इनका लिंग होता है, इनका लिंग भी एक दूसरे के समान ही होता है, क्योंकि यह एक ही जायगोट से निर्मित होते हैं। तथा जो दूसरा है हमारे पास, वह द्वितीय है हेटेरोजाइगोट हेटेरोजाइगोट। तो जो हेटेरोजाइगोट होते हैं, यह हेटेरोजाइगोट दो या दो से अधिक अलग अलग जो जायगोट होते हैं, इन दो से अधिक जायगोट से इनका ये उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण दो अलग अलग प्रकार के जायगोट से यह उत्पन्न होते हैं, तथा अलग अलग जायगोट से उत्पन्न होने के कारण जो इनका आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक विभिन्नता होती है, आनुवांशिक असमानता इनमें देखी जाती है। तथा जो इनका जो लिंग होता है वह समान भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि इनका निर्माण दो अलग अलग जायगोट से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जुड़वा है तो ये समान जायगोट से विकसित होते हैं। तो यह सत्य है, क्योंकि जो जुड़वा है वह समान जायगोट से भी उत्पन्न हो सकते हैं, ये विभिन्न जायगोट से विकसित होते हैं। तो जो जुड़वा है यह विभिन्न जायगोटों से भी विकसित हो सकते हैं, तो यह भी सही उत्तर होगा। पर सामान्यतः जो जुड़वा उत्पन्न होते हैं वह जुड़वा समान जायगोट से ही उत्पन्न होते हैं। तो जो हमारा ज्यादा सही उत्तर होगा वह होगा ए कि समान जायगोट से उत्पन्न विकसित होते हैं। तो बी हमारा सही उत्तर नहीं होगा, तो यह यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी है दो विभिन्न स्पर्म से, तो यह भी नहीं होगा कि दो विभिन्न स्पर्मों से उत्पन्न होंगे जुड़वा। डी है दो विभिन्न अंडाणुओं से, दो अंडाणु से भी यह उत्पन्न नहीं होंगे। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। यहाँ हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि सामान्यतः अधिकतम समय होमो होमोजाइगोट होमोजाइगोट ही होमोजाइगोट ही जो जुड़वा होते हैं, जुड़वा उत्पन्न होते हैं होते हैं। इस कारण से जो हमारा
अधिक सही उत्तर होगा वह होगा ए कि समान जायगोट से विकसित जुड़वा होते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।